आदमी नहीं कहेगा कि यहाँ विकास हुआ। विकास जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की तरह सारा काम होता है, प्रक्रिया की तरह काम हो रहा है, लेकिन विकास मंत्री और एमएलए का होता है, आम जनता का कोई विकास नहीं, लूट तंत्र हावी है। विकास तो प्रयास विधानसभा में दिखा नहीं हुआ है, लेकिन विकास बहुत हुआ है और इसका साक्ष्य हमारे माननीय विधायिका श्रीमती शीला मंडल जी हैं। 15 वर्ष उम्र तक जितने भी सब दारू पी करके मतंग रहते हैं गाँव में, सर हम लोग तबाह रहते हैं, इंसान रहना जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार में। विकास के नाम पे जो हो सब दो शीला मंडल। यहाँ पे दारू पे लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है, खुलेआम बिकता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद फुलपरास विधानसभा के घोगरडिया पानी टंकी के सामने और यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनका मुद्दा क्या है और इनका मत क्या है। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम हुआ राम नारायण प्रसाद। क्या लगता है आपको कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो रोड पे दिखाई पड़ता है कि कहाँ विकास हुआ है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है, प्रचार ज्यादा हुआ है और लूट तंत्र चालू है। आप चले ब्लॉक में, ब्लॉक पर जाके देखिए, कोई चीज ऐसा, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसमें लूट और भ्रष्टाचार नहीं। इस सरकार में जितनी बड़ी भ्रष्टाचार हुआ है, आज तक कभी कोई भ्रष्टाचारी सरकार, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी सरकार पैदा नहीं हुआ था। आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, कैमरा लेके जाइए या छुपा के जाइए, आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। आप आधार कार्ड बनाइए, आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। आप दाखिल खारिज कराइए, आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि एक आपके पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका भी 6 महीना से एक दाखिल खारिज का काम पेंडिंग है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो इस सरकार का यही देन है, भ्रष्टाचार और लूट तंत्र हावी है, जनता का कोई काम नहीं होता है। अगर ईमानदारी पूर्वक किसी भी दल का लोग बोले कि मेरा काम बगैर पैसा का होता है, तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे, राजनीति की बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है, ये आपने भ्रष्टाचार को लेकर बताया, यहाँ पर आप जाते हैं ब्लॉक में या किसी भी सरकारी ऑफिस में तो वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है, एकदम पैसा लिया जाता तो है। ये एक भ्रष्टाचार की बात हो गई। आपको विकास के ऊपर आप क्या देखते हैं कि क्या बिजली, पानी, सड़क, ये जो है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य, यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ घोगरडिया में एक हॉस्पिटल थी, जो हॉस्पिटल कोसी मन सुपौल से लेकर भेजा जमालपुर, इधर के लोग आते थे। यहाँ डेली कम से कम 10 से 20 प्रसव होता था। एक हॉस्पिटल को भी यहाँ से चुरा के वर्तमान मंत्री अपने घर के समीप ले गई है, क्योंकि उनका एक कॉलेज खोला है और कॉलेज का जो विद्यार्थी होगा उसमें जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, जो करेगा। तो विकास उनका हुआ है। जो पहले झोपड़ी में रहता था आज महलों में रहता है, विकास उनका हुआ है। विकास आम जनता का नहीं हुआ है। आप किसी से पूछ लीजिए, एक भी आदमी नहीं कहेगा कि यहाँ विकास हुआ। विकास जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की तरह सारा काम होता है, प्रक्रिया की तरह काम हो रहा है, लेकिन विकास मंत्री और एमएलए का होता है, आम जनता का कोई विकास नहीं, लूट तंत्र हावी है। अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। की नाम भागेल यहाँ के? मोरेलाल यादव। की लगे वृद्धा पेंशन मिले यहाँ के? कितने उम्र हो गए? 80-85। 80-85। आई गांव में घर है। अहाँ के की लगे विकास भेले यहाँ पे? कुछ कोनो विकास कुछ वो तो 500-400 का टका दे छले पेंशन, वो तो जे छै से बेटा कोई किछ खेलकै या तो जे छै 1100 टका से देले, बस अही दुए बेर भेटले 1100। अब 1100 टका मिले हवे? दू बेर नहीं तो 400। मन खुश है कि ना? मन खुश है? मन खुश एहनो ने मन खुश हेबे करै छै, जा हटे छै तही में मन खुश। ठीक, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? दिनेश्वर प्रसाद यादव। अहाँ के की लगी है कि यहाँ के क्षेत्र में कौन एहन काम है जो क्या अखन तक नहीं भेले है? कोनो काम देखिए रहल छै तो काम कौन बढ़ रहल छै? अभी यहाँ की विधायक छथिन शीला मंडल जी। ना विधायक तो हमरा और के बुझाइतो न छै, हमरा और के विधायक छै, मानतो न छै। नहीं अस्पताल के 10-50 कोस के लोग आबे छल, तकरा उठा के ल गेल। ओठमा जे छै से अपन गलहा में गलहो के लोग नहीं खुश थे ओकरा पर, कते के घर द्वार रोड पर सब उजाड़ देलकै या
ताहिमे जे छै से अपन प्रॉपर्टी जात के बनबै लिए लए। वो विधायक है, जाते का विधायक है और राम जात जात के विधायक मतलब मंडले कहता है, यादव का जाते नहीं है विधायक, मानबो नहीं करता है वो। अभी जो कहलथिन ना बाबा कि यहाँ पर जो पहले हॉस्पिटल हाँ, था हॉस्पिटल उसको उठाकर वो ले गए हाँ, ले वहाँ गए पे। हैं। और अभी उससे पहले जो शुरुआती दौर में मैं जिनसे बात किया हूँ उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे वो जो अस्पताल जो था वहाँ पे डेली कम से कम 20 से 25 के करीब में प्रसव होता है। सही बोले हैं। सही है। हाँ हाँ, एकदम सही है। वहाँ पे जहाँ पे ये अस्पताल गया है खुला हुआ है वहाँ पे वो चल रहा है या नहीं, अभी कहाँ तैयारियों नहीं हुआ है, अभी नहीं चल रहा है, अभी कहाँ चल रहा है। यहाँ यहाँ के वो जो लोग आते थे मरीज दिखवाने के लिए यहाँ का सेक्शन हुआ था, यहाँ से वो ले गए, यहाँ इनको जमीन नहीं मिली, कहा यहाँ जमीनें नहीं है बनने के लिए, इसीलिए उठा के ले गए वहाँ, और यहाँ जमीन भर थले पड़ल है। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। की नाम भगल अपने? चंद्रशेखर यादव। अहाँ अपना विधायक के काम से कते खुश छियै? एको पैस के खुश नहीं छे, कोई कामे न भेले कोई काम ना। वो जाते नहियो छोड़ देना छे, बाई साइड से निकले छे, ए घर ध्यान नहीं अबै छे ई कहियो जन सुनवाई में भी ना। एबे न करे छे घर ध्यान, याल त अपन साइड साइड से भलवाई गेल, भेजा गेल, कोसी छलट गेल, बाकी ना रुकै नहीं चाहते तो। हाँ, आपको क्या लगता है भैया यहाँ पे अभी इस फुलपरास के लिए वो 5 प्रमुख कारण क्या है विकास का जो कि रुका हुआ है अभी तक? नहीं, विकास तो हो रहा है जिस तरह से 1990 टाइम की जो इस तरह से लूट घसोट हो रहा था, जिस तरह से अभी उस पर अंकुश लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे बहुत काम है जो कि नहीं हुआ है। जैसे कि अभी हमारे चाचा जी हैं, वो बता रहे थे जो कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, लूट खसोट ज्यादा हो रहा है। तो अब ऑनलाइन मोदी जी यही तो काम किए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से बहुत ऐसे काम कर दिए हैं जो कि जनता को सीधे अपने खाते में सब कुछ पेमेंट जाएगा। जैसे अभी 400 रुपये अभी तक मिल रहा था, 400 को 1100 रुपये हो गया। अब ये सीधा आम गरीब आदमियों को फायदा मिल रहा है वृद्धा पेंशन के रूप में। विधवा पेंशन भी वही हुआ। इसी तरह का जाति प्रमाण पत्र और आवासीय इन सब का बात किए हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से बन जाते हैं, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से करो और आपके पास आ जाएगा। तो इसमें तो शायद भ्रष्टाचार हमारे नजर से नहीं हो रहा है, अब इन लोगों की नजर से क्या हो रहा है तो ये ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद हुआ और मैं आपसे प्रभात खबर में से जो आप जानकारी लेना चाह रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आप लोग विकास की बात कहना चाह रहे हैं, विकास तो फुलपरास विधानसभा में दिखार नहीं हुआ है, लेकिन विकास बहुत हुआ है। और इसका साक्ष्य हमारे माननीय विधायिका श्रीमती शीला मंडल जी हैं। और राजनीति तो बहुत जने किए हैं, लेकिन इस विधानसभा में एक यही प्रथम महिला नेत्री में है जो उसका पति और पत्नी दोनों मिलकर के जो है इस क्षेत्र को सजाने में लगा हुआ है। कुछ ऐसा अवरुद्ध हो रहा है जिसके कारण बहुत काम नहीं हो पा रहा है ढंग से, ये बात सत्य है। और कल ही देखिए अभी जो है वोट लिस्ट में नाम जोड़ने की सवाल हुआ, उस पर हम भी बोले हैं जो गरीब आदमी आवासीय नहीं बना पाता है, 100 रुपये ले लिया जाता है, तो इसके लिए हमारे आदरणीय शैलेंद्र बाबू जी बोले हैं इस तरह का बात है। तो आजकल तो ऑनलाइन की बात है, तो कितना आदमी है उसको ले आओ, तो लगभग हम 70-75 आदमी को ले जा करके उसका आवासीय बनवाए और आवासीय बनवा करके उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। यही सब बात है। अच्छी बात ये भैया बोले हैं क्या कि यहाँ पे लूट खसोट ज्यादा है, आप कह रहे हैं कि कुछ में लूट खसोट हो ही नहीं रहा। देखिए, जो अनजान है उसके लिए वास्तविक में जो है यहाँ का जो कुछ लोग हैं जो पैसे ठगने का काम कर लेते हैं, और हमारे जनता में अभी भी जागरूक इतना ढंग से नहीं हो पाया है। रामनारायण चाचा जी जो ये बात बोले हैं ये भी बात सत्य है, जो पैसे ले लिया जाता है। हम भी तो आपको यही बात बताए हैं, जो 100 रुपये ले लिया जाता है आवासीय में, जो कि 1 रुपये का खर्च नहीं है। तो वही चीज और के लिए तो हम लोग तो आपको बतावे किए हैं, जो अभी 70-75 आदमी का आवासीय बनवा करके आवास पर से जो है अब फिर हम जो है उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का भी काम कर रहे हैं, और अपने पंचायत का जो है इस तरह से हम अपना नेतृत्व कर रहे हैं।
क्या नाम हो गया सर आपका? जगदीश प्रसाद शाह। क्या लगता है आपको क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो सिस्टम के मुताबिक जो हुआ है सो तो हुआ है, लेकिन हमारे जो विधायिका है शीला कुमार मंडल जी, इनसे कोई विकास आज तक एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, और न कभी क्षेत्र में देखे हैं, और न कभी क्षेत्र में। एक बार गई भी थी मजौरा तरफ, तो कहा कि बेल्हा कहाँ है, बेल्हा कहा कि अरे बेल्हा कहाँ पर, हम जानते भी नहीं है। एक दो आदमी तीन आदमी था, उसको कह सुन करके। और गांव में परसेंटेज लोग 18 वर्ष से क्या 15 वर्ष उम्र तक जितने भी सब दारू पी करके मतंग रहते हैं गाँव में सर, हम लोग तबाह रहते हैं, इंसान रहना जीना मुश्किल कर दिया इस सरकार में। विकास का नाम तो जो हो सब दोशिला मंडल। यहाँ पे दारू पे लगाम नहीं है? यहाँ पे कोई लगाम नहीं है, खुलेआम बिकता है, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं? कभी नहीं ध्यान देते हैं, आज तक कभी नहीं। इनको तो कोई गांव भी मालूम नहीं है। अब टिकट मिलता है उनको, तो क्यों मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, मतलब मिल जाता है टिकट, वो उसके आधार पर जितने आए हुए हैं। अब आगे क्या रणनीति होगा, आगे क्या होगा, उसका तो सर अभी जनते बताएंगे और हम लोग भी बताएंगे इस पर। ठीक है। अभी हम थे घोगरडीहा में, जहाँ पे यहाँ की प्रमुख समस्याओं के बारे में सुना समझा जाना। अब निर्णय इन लोगों के हाथों में है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा भी कि जो भी चुनाव होने वाला है उसमें इन लोगों का जो मत होगा ये लोग उसी हिसाब से चलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम, हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।